पता नहीं वो बेबाकी बची है कि नहीं बची है, क्योंकि 10 लाख का नोटिस शेख ताहिर सिद्दीकी को दे दिया गया। जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, और हम आप सब चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये मेरा मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई अगर कानून बनता है हम उससे सहमत या असहमत हैं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरी भी ख्वाहिश है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वक्फ बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो और दलीलों के साथ बात करें। आंखों में तनाव था, नींद गायब थी, मायूस थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बहुत। इस तरीके से सांसद चुने जाने चाहिए जो आपकी वकालत कर सके संसद में, अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं और इस जमीन में ही सजदा करते हैं, और मरते हैं जब हम तो इस जमीन ही में दफन होते हैं और पाक होकर के जाते हैं, नापाकी में दफन नहीं होते हैं, गुस्ल करके जाते हैं, इत्र और खुशबू लगा करके कब्र में जाते हैं। आप हमसे वफा का सबूत मांगते हो। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ। रात के 11 बजे राष्ट्रपति का इस पर मोहर लग गया। अब ये एक कानून बन गया है, इसे आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा है कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ना कि पाकिस्तान है, मानना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं और आपने सोचा कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम विरोध करेंगे, आपके पास 10 लाख का नोटिस पहुंच जाएगा। हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं वो बेबाकी बची है कि नहीं बची है, क्योंकि 10 लाख का नोटिस दे दिया गया है। ताहिर सिद्दीकी जी, आपके पास नोटिस तो पहुंच गया है, नोटिस को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, और हम आप सब चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। देश के अंदर कानून है, संविधान है। आप एक बीएनएस के तहत नोटिस भेजते हैं 173 का, जो पहले 107-16 का नोटिस कहा जाता था पाबंद करने का। अफसोस की बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर बादशाहत नहीं है, हिटलरशाही नहीं है, यहाँ पर संविधान भी है, कानून भी है। आईपीसी सीआरपीसी थी जो आपको बीएनएस बना दी गई, ठीक है। सारी चीजें होने के बावजूद भी, कोर्टें होने के बावजूद भी, आप ये बताइए 50,000 के मुचलके 25,000 के मुचलके हुआ करते थे, लेकिन आप 10-10 लाख की जमानत दाखिल करें और आपको सिर्फ ये आशंका है इस बात की कि वक्फ का जो कानून बना है इस पर कोई प्रतिरोध ना करे, कोई आंदोलन ना कर दे। इस बात पे आपने 10 लाख रुपए की दो बॉन्ड भरवाएंगे आप। ये टोटल गैर संवैधानिक है, ये कानून के विरुद्ध है। आपको ये जानना पड़ेगा। तो कानून आप भी तो नहीं मान रहे हैं। देखिए, लोकसभा राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लग गया है, एक कानून बन गया है, तो कानून तो आप भी नहीं मान रहे ना। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई अगर कानून बनता है हम उससे सहमत या असहमत हैं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। असहमति हम जता सकते हैं। अब उस असहमति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, खटखटाया गया है। मैं वहां से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। मतलब आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। अभी लेटेस्ट में जिस तरीके से फैसले आए हैं इनको देखते हुए, अच्छा, इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर संविधान को दायरे में रख करके कोई फैसला होगा, आर्टिकल 14 और 15 को मद्दे नजर रखते हुए, आर्टिकल 29 को मद्दे नजर रखते हुए, 25 को मद्दे नजर रखते हुए अगर कोई भी कोर्ट में फैसला होता है तो 99% नहीं 100% ये बताता हूं मैं आपको, ये जो कानून पास हुआ है इसको रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर नियत बिगड़ जाए तो हमारे दावे और दलील और हुज्जत काम नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी असदुद्दीन ओवैसी ने किसी मामले पर कोर्ट नहीं गए, ना इतने बड़े बैरिस्टर होते हुए वकील नहीं, मतलब कभी वकालत नहीं की है। ये लोगों को जो है शायद नॉलेज इसका कम है, वो कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हाँ, लेकिन जो है बहस में अगर नहीं भी शामिल हुए होंगे तो ये मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि बैरिस्टर हैं और वक्फ के मामले पे हो या मुसलमानों के मसाइल पे जितनी अच्छी से वो दलीलें
अनुच्छेद, संविधान, आर्टिकल्स के तहत दे पाएंगे, उतना अच्छा डीपली कोई नहीं कर पाएगा। और आपकी दिली इच्छा है मेरी भी ख्वाहिश है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वक्फ बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो और दलीलों के साथ बात करें। मतलब आप चाहते हैं वकालत जो है वो असदुद्दीन ओवैसी करे वक्फ बोर्ड मामले में? बिल्कुल करनी चाहिए, और उनके साथ जो भी वकाला शामिल हो वो भी है, लेकिन जितनी डीपली उनको नॉलेज है इस मामले में, डीपली उन्होंने स्टडी की, और सांसद हैं, और क्योंकि संसद में जब आपकी बात नहीं मानी गई, आपने टू द पॉइंट बात करी, सारे सांसदों ने टू द पॉइंट बात करी, आपकी वहां पर जो विपक्ष वालों की कोई बात कंसीड नहीं की गई, कोई भी उनका जो है कंसीडर नहीं की गई, उनकी चीजों को नकार दिया गया, तो भाई आपके पास क्या रास्ता बचता है? आपके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट बचता है। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर इसकी वकालत करेंगे तो बढ़िया करेंगे? बढ़िया करेंगे, और बाकी रिजल्ट तो न्यायपालिका के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा। हम लोग तो इस बात, आप कैसे देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर वकालत करेंगे वक्फ बोर्ड मामले में? तो आपसे कहा ना कि जितनी डीपली नॉलेज उनको है, जितना आर्टिकल्स को उन्होंने पढ़ा है, जितना जो है जेपीसी के वो मेंबर भी रहे, सांसद भी हैं, और वक्फ के मामले पे जितना उन्होंने स्टडी की है, जितना डीपली वो सुप्रीम कोर्ट को जो है अपनी दलीलों के साथ सेटिस्फाइड कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है उतनी अच्छी तरीके से कोई भी कानून के अनुच्छेद, संविधान, आर्टिकल्स के तहत सेटिस्फाइड कर पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल जाएं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जिस दिन बिल पास हुआ है उस दिन सारे सांसद उदास थे, लेकिन ज्यादातर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का मायूसी चेहरे पर, बिल्कुल मतलब चेहरा उतर गया था उनका, यहाँ तक कि आंख को पोंछते हुए नजर आए, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इंसान को डीपली मालूमात है चीजों के बारे में, और उनको लगता है कि आगे फ्यूचर के बारे में, आगे क्या होने वाला है, रात को 4:30 बजे मैं 4:30 बजे तक जो है लोकसभा लाइव देख रहा था, और जिस तरीके से इस कानून पर जो है विपक्ष के लोगों की सुनी नहीं जा रही थी, तो हमें भी दुख था, आंखों में तनाव था, नींद गायब थी। आप ये सोचिए, मायूस थे लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बहुत। अरे जो भी मुसलमान या देश के संविधान को मानने वाला होगा, देश के संविधान और आर्टिकल्स को समझता होगा, अनुच्छेद को समझता होगा, और वहां उसका जो है खुला मखौल उड़ाया जा रहा होगा, तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तो उसकी आंखें नम नहीं होंगी, उनके आंखों में पानी नहीं आएगा, आना चाहिए। ये जिंदा दिली का सबूत है। अच्छा, जिंदा दिली का, ये जिंदा दिली का सबूत है, ये इंसान होने का सबूत है। हमें भाई ये दिल हो है उनके पास, इसका मतलब है। और जो बेदिल लोग हैं, बेहिस लोग हैं, उनको क्या फिक्र है? नहीं, कई लोगों ने तो उसमें लिखा भी, उनका वीडियो डालते हुए, कि एक की जगह पर अगर वहां पर 3 होते अंदर, तो तीनों जो है तीनों तरफ से जो है बिल को फाड़ते। बिल्कुल होना चाहिए, और इस तरीके से सांसद चुने जाने चाहिए जो आपकी वकालत कर सके संसद में, आपकी बात को कह सके। गूंगे बहरे जिनको आबा सादा नहीं आता है, आप उनको सांसद बना करके भेजोगे, वो तुम्हारी क्या नुमाइंदगी करेंगे, तुम्हारी क्या बात करेंगे? जिनको भारत के संविधान के बारे में पता हो, भारत के इतिहास के बारे में पता खेत के साथ बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। सुनिए, कानून के बारे में पता हो, ऐसे लोगों को भेजिए जो तुम्हारी वकालत कर सके, तुम्हारी बात कर सके, तुम्हारे समाज की बात कर सके, देश के संविधान की बात कर सके। सदन में इम्तियाज जलील नहीं थे, तो कुछ आपको ऐसा भी एनालिसिस हुआ होगा कि मतलब उनका भी रहना जरूरी था, होते तो थोड़ा और। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे मैंने कहा ना, जो अच्छे स्पोक पर्सन हैं, जो कानून को जाने, संविधान को जाने, सिस्टम को जाने, समाज की दिक्कतों को समझे, और देश की एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे में विश्वास रखते हुए देश को एक करने के लिए सोचते हो, ऐसे लोगों को संसद में जरूर होना चाहिए। तभी तो संसद में सही कार्रवाई के साथ वो अपनी बात कर पाएंगे। ओवैसी का आंखों में आंसू देखकर आपके भी आंसू आ गए होंगे। जो जिंदा दिल इंसान होगा, जिसको हमदर्दी होगी अल्लाह की मिल्कियत से, अल्लाह की मिल्कियत है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अल्लाह के राह में जिसने भी दे दी, सदका जारिया है कि नेक काम में लगाई जाए। बेवा, यतीम, गरीब, यसीर, मस्जिद, मदरसे, इन सब के लिए अगर काम भी अल्लाह की मिल्कियत, और अल्लाह की मिल्कियत अगर छीनी जाने लगे, तो जिसके आंखों में आंसू नहीं है, ना तो उसके अंदर जिंदा जमीर है। और मैं एक बात कहूंगा, देने वाला आदमी उस जमीन को नहीं बेच सकता। मैंने अगर वक्फ कर दी किसी प्रॉपर्टी को, अगर मैं प्रॉपर्टी को वक्फ करी मैं उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता और बेच नहीं सकता। और आप ऐसा कानून बना रहे हो कि जब मेरी प्रॉपर्टी मैंने वक्फ कर दी, मैं बेच नहीं सकता, आप कानून बना करके मेरी प्रॉपर्टी बेच दोगे, हड़प लोगे, ये कहां का इंसाफ है? तो आप आंदोलन भी तो नहीं कर सकते? अरे उत्तर प्रदेश में है भाई, तो मैं कह तो रहा हूं, ये अघोषित इमरजेंसी है इस देश के अंदर।
आप अपनी बात को नहीं कह सकते, आघोषित इमरजेंसी, आप मुसलमान हैं। 10 लाख का आपको नोटिस आ गया है। तो मैंने कहा ना, ये 10 लाख का नोटिस बताइए संवैधानिक है? बड़े बड़े मामले होते हैं, 10-10, 20-20 लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, एसटी शीटर होते हैं, और उनको 10 लाख की जो है जमानतें दो नहीं दाखिल करनी होती। 10 लाख इमरजेंसी लागू हो गया। इमरजेंसी ही है, एक तरीके की इमरजेंसी है। भारत के अंदर इस तरीके का माहौल कभी नहीं था, हिटलरशाही है, बादशाहत आ गई क्या? एक तरफा आप सब कुछ करोगे, एक समुदाय को आप दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अरे हमसे तुम देश के वफा का सबूत मांगते हो? हमसे ज्यादा कौन मोहब्बत करता है इस देश से? अरे हम इतनी मोहब्बत करते हैं इस देश से कि 5 वक्त इस जमीन को सजदे करते हैं, अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं और इस जमीन में ही सजदा करते हैं, और मरते हैं जब हम तो इस जमीन ही में दफन होते हैं, और पाक होकर के जाते हैं, नापाकी में दफन नहीं होते हैं, गुसल करके जाते हैं, इत्र और खुशबू लगा करके कब्र में जाते हैं। आप हमसे वफा का सबूत मांगते हो? अरे जाइए इंडिया गेट पे, देखिए जाकर के मुसलमानों के कितने नाम लिखे हुए हैं, सब शहादत हासिल की है सब लोगों ने, हैं? पेड़ों पर बड़े बड़े उलमा चढ़ गए, फांसी के फंदे चूमा, उनकी खालों को नोच लिया गया, तब जाकर के ये देश बचा है। आप हमसे वफा का सबूत मांगते हो? वो तो हमें मालूम है, हम ही कुएं खोदेंगे, हमारे ऊपर पानी हराम हो जाएगा, हम ही पानी निकालेंगे लोगों को देने के लिए, हमें ही पानी नहीं पिलाया जाएगा। लेकिन वहां सवाल यह है कि असुद्दीन अवैसी जो दिल्ली में उनकी पार्टी यानी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष वो तो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे वक्फ बोर्ड बिल का। देखिए, देश के अंदर हर आदमी का अपना पॉलिटिकल व्यू है, हर आदमी का अपना किरदार है, कौन क्या करना चाहता है ये उसका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के अंदर जब भी आप कोई कार्यक्रम करना हो तो पहले आप जो है कानून के दायरे में रह करके आप बाकायदा जो है परमिशन लीजिए, नहीं मिलती है कोर्ट जाइए, फिर उसके बाद आप रूपरेखा अलग दूसरी तैयार करिए। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। 10 लाख का नोटिस जब से शेख ताहिर सिद्दीकी की तरह कम से कम कितने लोगों को भेजा गया यहाँ पर? हो सकता है, मुझे तो मालूम है कि 2-4-6 लोगों के बारे में तो पता है, ठीक है, 2-4-10 लोगों को भेजा गया है जो अभी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे डीपली नहीं मालूम है ना कि शेख ताहिर सिद्दीकी को। तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में अगर आप निकलते हैं, कुछ करते हैं तो आप ये कर जमा करिए। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।